की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद कह चाहे। चूं कर अजहमा हिलते दरगुजस्त, हलाल अस्त बर्दन ब शमशीर दस्त। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद में बैठकर पूर्णमासी का पूरब और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, भाग्यशाली हैं हम सभी जिनके ऊपर गुरु ने रहमत कर कर बख्शिश कर कर अपनी गोद में बैठने का सौभाग्य समा बख्शिया है। तकरीबन बाबा जी कई बार कहा करते थे, जिस समय में हम गुरु की गोद में बैठे हैं थोड़ा सा ख्याल करो किस किस हालत में लोग होंगे। कोई इंसान इसी वक्त शराब पीकर घर में आ गया होगा, जिस घर को स्वर्ग बनाना था पत्नी बच्चों के साथ झगड़ा कर कर उसने घर को नरक बना रखा होगा। इसी समय में जब हम गुरु की गोद में बैठे हैं, कोई इंसान सड़क पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा होगा, कानून के कारण कोई उसे उठा नहीं रहा होगा, तड़प रहा होगा। कोई इंसान कैसी हालत में होगा, कोई कैसी हालत में होगा, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सभी गुरु गोबिंद सिंह जी की गोद में बैठे हैं। अभी आप संत मंजीत सिंह जी से नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहूं ते न डरै शब्द सरवण कर रहे थे। समा काफी हो गया है, दास भी पंजाबी कॉलोनी में कथा कर कर आया, क्योंकि मैं कोई प्रसंग छेड़ूं प्रसंग के लिए तो पूरा 1 घंटा सवा घंटा हो, तभी कोई प्रकरण प्रसंग पूरा समझ में आता है। पहले दिनों में मैंने आपसे निवेदन किया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो 5 बानियां हमारी झोली में डाली, वो किस किस ढंग से उन बानियों में क्या क्या उपदेश है और उनके द्वारा हमको आनंद में कैसे पहुंचना है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृपा की। दास इतना स्पष्ट कर दे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 को बहुत प्रधानता दी। क्यों प्रधानता दी? जिस अनंतपुर साहब में रहते थे, जिस किले में रहते थे, उस किले का नाम था आनंदगढ़ का किला। जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम था आनंदपुर साहिब। और आनंदगढ़ के चारों तरफ 5 किले और बनाए थे, और उन 5 किलों के जो नाम रखे थे वो इंसान की अवस्थाओं के मुताबिक रखे थे। निर्मोहगढ़ का किला, होलगढ़ का किला, केसगढ़ का किला, ये जो किले थे ये इंसान की अवस्था के मुताबिक थे कि ऐ इंसान तो अपनी अवस्था ऐसी बना ला, ऐसी बना ला और फिर तू आनंद में पहुंच जाएगा। ऐसे ही 5 बानियां दी। और उन्होंने 5 को क्यों प्रधानता दी, मैं ये भी आपसे स्पष्ट कर दूं। 5 प्यारों की स्थापना की, 5 बानियां उन्होंने दी, 5 ककार दिए उन्होंने, जो भी बात की उन्होंने 5 की। इसलिए 5 की क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो 5 तत्व से बनाई है। 5 तत्व कर सृष्ट सब साजी। जितने भी संसार की बनतर है वो 5 तत्व के अधीन है। परमात्मा ने जो बनाया वो 5 तत्व के द्वारा बनाया। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी वो 5 को ही महानता दी। 5 बानियां कि तू जप कर, तू जाप में जा, तू सवैये में जा, तू क्या कर चौपाई में जा, तो एक दिन आनंद में पहुंच जाएगा। शुरुआत जप से है,
पहुंचना आनंद है, मंजिल आनंद है। मंजिल की शुरुआत जब से है। जो बीच की बानी है ना, वो पता क्या है, वो ऐसे हैं जैसे माइलस्टोन होते हैं। माइलस्टोन क्या करता है? माइलस्टोन बस इतना ही बताता है कि तुम्हारा सफर कितना हो गया, तुम कहां पर खड़े हो और तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है। माइलस्टोन ये बताता है। मैं इनकी विचार आपके साथ साझी करूं वो तो नहीं, मैं प्रारंभ करूंगा। हाँ, कल पंजाबी कॉलोनी में कोई ज्यादा दूर नहीं है। मेरे को लगता है पैदल भी जाना हो तो 3 मिनट का ही रास्ता है, 3 मिनट का रास्ता है। कल उधर कि 5 की जो बात है, या 5 बानियों की, या जो पहले दिन बोला था कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बचन साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। क्योंकि प्रेम का भी जो प्रसंग है वो बहुत विस्तार पूर्वक है। पहले इंसान प्रेम करता है पदार्थों से, मैं बेनती करूं, फिर ये इंसान, क्योंकि जब इंसान के अंदर में जात मारे ना, प्रेम तो सब करते हैं, पर हम बहुत से इंसान 99% इंसान वो हैं जो कि प्रेम के इतने निखित में चले जाते हैं कि जो कहीं पर भी सहायता नहीं करता। वो है पदार्थों का प्रेम। अगर पदार्थों से प्रेम ना हो तो इनसे जुड़ा नहीं जा सकता। प्रेम चाहिए मकान के साथ जुड़ने के लिए, प्रेम चाहिए दुकान के साथ जुड़ने के लिए, प्रेम चाहिए कार के साथ जुड़ने के लिए। तो इनके प्रेम में हम फंस कर रह जाते हैं। फिर प्रेम का मैं थोड़ा सा बता दूं, तो प्रेम का दूसरा तल है, प्रेम का पहला तल है मनुष्य का प्रेम पदार्थों से, माया से, पैसे से। ये बहुत निखित अवस्था मानी है धर्म में, और नर की अवस्था मानी है। और प्रेम का दूसरा तल है मनुष्य का प्रेम मनुष्य से, इंसानियत से। और प्रेम का तीसरा तल है इंसान का प्रेम, मनुष्य का प्रेम गुरु से और परमात्मा से। जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बात की है ना, साच कहो सुन लेहो सबै, उससे पहले पता क्या कहा है? कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बगत्यान लगायो, नहात फिरो लियो सात समुद्रन, लोग गयो पर लोग गवायो, बास क्यों बखियान सु बैठ के, ऐसी है ऐसु बैस बतायो। कहते साच कहो, कहते मैं सच कह रहा हूं और सुन ले सबे। उन्होंने हमको अवेयर किया कि कोई इंसान ये ना कहे कि जी मैंने तो सुना नहीं है। क्योंकि हमारे में से बहुत इंसान ऐसे होते हैं, सत्संग में जाएं, अंदर बाहर कोई पूछे क्या सुन कर आए हो, कहते ये तो मैंने सुना नहीं है। जब बोलने वाला लगातार बोल रहा है तो तुमने क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमारा चिंतन और चला गया, हमारा ध्यान किसी और तरफ चला गया। इसलिए सुनना बहुत मुश्किल है। कहते पवित्र सुनते पुनीत। पुनीत जो लफ्ज है ना, मैं बेनती करूं, 3 बार पवित्र 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 हो तो एक पुनीत बनता है। गुरुओं ने वैसे नहीं कह दिया कि सुनने वाला पुनीत है, भाव कहने वाले से वो श्रेष्ठ है, पर वो सुनने की उसकी सुरती बिरती तो हो। पर कबीर जी कहते कबीर चंदन का विरवा पला, बेड़ियों टाक पलास, वही पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। पर उसके जो आगे वाला श्लोक है उसमें कह दिया कबीर बांस बढ़ाया बूढ़िया, यूं मत डूबो कोए, चंदन के निकटे वसे बांस सुगंध ना होए। कहते चाहे जिंदगी भर बांस का पौधा चंदन के वृक्ष के साथ रहे पर उसमें खुशबू नहीं आती, क्योंकि उसमें दो, वैसे तो 5 अवगुण है उसमें। कबीर जी ये समझाना चाहते इंसान तो जिंदगी भर सत्संग भी करता रहा, तेरे भीतर भी 5 अवगुण रह गए तो तेरे में भी नाम की खुशबू कोई नहीं आने वाली। पर 2 अवगुण मेन है, वो एक तो ऊंचा होता है, भाव हंकारी, हरजू हंकार ना पावी। और दूसरा अवगुण उसमें यह है कि वो बीच में से पोला होता है, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, बांस जैसी तो हालत है। थोड़ा सा चिंतन में आ गया जब कौरवों और पांडु को, मैं क्योंकि तुम सुनने आए हो, मेरे को कौरवों और पांडवों का कुछ ख्याल आ गया। जब वो छोटी उम्र में थे ना, सब आपस में रिश्तेदारी थे। कौरवों और पांडवों के बच्चे, 2 गुरु थे उनके, एक थे द्रोणाचार्य जी, एक थे कृपाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी शस्त्र विद्या उनको सिखाते थे और कृपाचार्य जी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करवाते थे। एक दिन कृपाचार्य जी ने जब सब आ गए, उनके सामने 4 मूर्तियां रख दी और ये बोला कि ये बताओ इनमें से श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है और सबसे घटिया मूर्ति कौन सी है। उन्होंने, बच्चों ने देखा मूर्तियों की बनतर एक जैसी थी,
थोड़ा उन्होंने देखा कि जो पेंटिंग किया उनकी ओर देखा, वो भी एक जैसी थी। अब जो ज्यादा चिंतन करने वाले थे अर्जुन जैसे, उन्होंने क्या किया, मूर्ति को उठाकर देखा कि वैसे तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, मूर्ति को उठाकर देखा कि शायद वेट में फर्क हो, पर वेट में भी कोई फर्क नहीं था, रख दी। कहने लगे गुरुजी कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा। पीछे कृष्ण जी खड़े थे, वो भी उस वक्त स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे कृपाचार्य जी के पास। वो कहने लगे गुरुदेव मैं बताऊं? वो कहते हाँ, मैंने तो सवाल किया, सभी तुम विद्यार्थी हो। कहते कृष्ण जी ने पता किया किया, पहली मूर्ति उठाई, धक्का लिया, तीला लिया, उसकी मूर्ति के कान में मारा, वो अंदर गया ही नहीं, टूट गया। कृष्ण जी कहते गुरुजी सबसे घटिया मूर्ति। दूसरी मूर्ति उठाई, उसके एक कान में मारा, दूसरे में निकल गया। कहने लगे जी पहले से अच्छी है पर श्रेष्ठ ये भी नहीं। तीसरी मूर्ति उठाई, कान में डक्का मारा, मुंह से निकल गया। कहते जी दोनों से अच्छी है पर श्रेष्ठ ये भी नहीं है। चौथी मूर्ति उठाई, कान में डक्का मारा, डक्का अंदर ही चला गया, किसी रास्ते बाहर ना आया। कहते सबसे बढ़िया मूर्ति है। बाकी के स्टूडेंट कहने लगे जी हमको तो अभी भी पता नहीं चला कि सवाल क्या है और जवाब क्या है। कृष्ण जी कहते कि गुरु ने यह सवाल किया है कि धर्म की दुनिया में कौन इंसान श्रेष्ठ है और कौन घटिया है। कहते पहली मूर्ति है, कहते वो इंसान है, कहते जो बिल्कुल भी धर्म कर्म की बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत मिल जाएंगे संसार में। कहते पहली मूर्ति ये दर्शाती है। और कहते दूसरी मूर्ति वो दर्शाती है जिसमें तुम्हारे जैसे मेरे जैसे आ जाते हैं, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। और कहते तीसरी मूर्ति उसमें मेरे जैसे ज्यादा, कि सुन भी लिया दूसरों को सुना दिया पर अपने जीवन पर कोई अमल नहीं है, वो तीसरी मूर्ति। कहते चौथी मूर्ति वो है जो जाते हैं सत्संग में, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों से ध्यान में आ गया प्यारियों, जितनी एनर्जी वेस्ट होती है इंसान की, 87% एनर्जी इंसान की आंखों से बस खराब होती है। बाकी सुनने से बोलने से बाकी 13% बाकी को डिवाइड किया है धर्मी पुरुषों ने। इसलिए जब सत्संग में आ जाओ, एक बार दर्शन कर लिए, मेरे को तो नहीं लगता उसके बाद आंखों का कोई काम है, फिर तो कानों का काम है। इसलिए बड़ी बात है, आप श्रद्धालु बन के आए हो, कुछ सीखने आए हो। गुरु गोबिंद सिंह जी का आप जी प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो, जब सत्संग में आओ आंखें बंद कर लो और कान खोल लो। और मैं ये निवेदन करूं, हम भी मूर्ति ही हैं, हम पहले जैसी तो नहीं हैं, या तो दूसरी जैसी है या तीसरी जैसी है, पर बनना कैसी मूर्ति है, हमने चौथी मूर्ति जैसे बनना है। बस एक साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की गाथा कह के, साखी कह के समाप्ति कर देंगे। कल आपने उनके प्रकाश का जो उन्होंने अपनी कलम से अंकित किया उसको श्रवण किया। मेरे साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अनंतपुर की धरती पर अपने सिंहासन पर सुशोभित हैं। संगत की भीड़ जुड़ती जा रही है जैसे आप जुड़ बैठे हो। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने सेवा के प्रति उपदेश दिया। इन पंक्तियों को लेकर, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब हे मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। गुरु नानक के घर में दो बातों को बहुत प्रोड़ित किया जाता है कि सेवा करो और सिमरन करो। आज मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी ने उपदेश दिया कि मनुष्य जन्म मिला है, तुम सेवा किया करो। पर गुरु गोबिंद सिंह ने यह भी वचन कर दिया कि जो सेवा करनी है ये ऐसे है जैसे कि धरती में बीज डालना। पर एक ध्यान रखना, गुरु जी कहते कि जब बीज डालो तो कलर धरती में मत डाल देना। बीज डालना है तो किसी अच्छी धरती में डालना जहां पर प्रफुल्लत हो। गुरबानी में जब बीज की बात आई ना, एक तो आशा जी के बारे में गुरु जी ने कहा, कुरुत्ता बीज बीजा नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाया। कहते एक तो कहते कुरुत्ता बीज बो दो, तब भी वो अंकुरित नहीं होता है, उसका फल तो क्या लगना है। दूसरा कल्लर की धरती का भी जिक्र किया कि अगर तुम कल्लर में बीज डाल दोगे तब भी वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि कल्लर की धरती में कुछ भी नहीं पैदा होता है। गुरुजी ने कहा कि पहले धरती को परख लेना, फिर उसमें बीज डालना, क्योंकि तुम्हारी 10 नौहों की किरत कमाई में से तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे खून पसीने की कमाई की जो सेवा करते हो उसमें से तुम दसवंध निकालते हो।
कहते जैसे गुरुजी ने वचनों की समाप्ति की, एक सिख ने खड़े होकर बेनती कर दी कि महाराज जी आप ही बता दो कि कौन सी धरती में हम ये सेवा का बीज बोएं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंहासन पर बैठे अपने मुखारबंद से पता क्या कहा था, तुम जैसे प्रेमी जुटे हुए थे, कहने लगे सेव करी इन्हीं की पावत, और की सेव सुहातना जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, आन को दान ना लागो नीको, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको, मोह ग्रह में मनते तनते सिरलो तन है सब ही इन्हीं को। मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह ने संगत की ओर हाथ किया और कहने लगे कि इनकी सेवा की हुई, कहते मेरे को भावती है, मेरे को अच्छी लगती है। और उन्होंने आगे जो वचन किया, कहते सेव करी इन्हीं की पावत, और की सेव सुहातना जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, आन को दान ना लागत नीको, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको। इस बात को समझने की जरूरत है। कहते कई इंसान दान करते हैं अपना जस करवाने के लिए, और मैं आपसे निवेदन कर दूं जो लाखों में दान किए जाते हैं ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, शायद बैठे भी हों लाखों बार दान करने वाले, तकरीबन तकरीबन वो जो दान करते हैं ना वो अपना जस करवाने के लिए करते हैं। यहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी कहते अगर कोई इंसान दान करता है पर अपना जस करवाना चाहता है, तही तभी तो गुरु जी ने बानी में एक वचन कहा है, पता वो क्या कहते हैं, कहते दे दे मंगे, बोल दो पंक्ति तो याद है, दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार। कहते देते हो और मांगते हो, कहते कितना मांगते हो, कहते हजारों गुना मांगते हो। दे दे मंगे, जब हम गुरु के पास आते हैं कोई 10 रुपए मत्था टेकता है तो मांगते था कार है, 10 रुपए मत्था टेकता है मांगता तो मकान है, 10 रुपए मत्था टेकता है मांगता तो बच्चे की इंजीनियरिंग है, मांगता तो बच्चे की डॉक्टरी है। इसे बात को गुरुजी ने बोला, कहते दे दे मंगे सहसा गुणा, कहते यहां पर ही अंत नहीं, कहते शोभ करे संसार। कहते जो वो ये भी मांगता है कि संसार मेरी शोभा करे, संसार मेरी उपमा करे। इसी बात को गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि वो मेरे को भावता नहीं है जो अपना जस करवाने के लिए दान करता है। कहते जैसे ये वचन कर रहे थे, कहते संगत में से एक इंसान उठा आया, सादे कपड़े पहने हुए थे, आकर माथा टेका, गुरु गोबिंद सिंह जी चरणों पर सर रखा और कहने लगा, जोली फैला दी, कहने लगा सच्चे पातशाह कृपा कर दो, जोली में सेवा डाल दो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसकी और कृपा की नजर डाली, उसके हृदय को पढ़ा कि किस हृदय से बोल रहा है, अंदर की भावना कैसी है। मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु जब भी उपदेश देता था ना, पहले वो हृदय का बर्तन सीधा करता था। अब पता क्या होता है, जो हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, पर सच्चाई है, जो हम इंसान आते हैं हमारे लोगों के हृदय के बर्तन उल्टे पड़े रहते हैं, और मेरे जैसा इंसान उपदेश देता जाता है, उपदेश अपनी जगह पे, आए हुए जिज्ञासुओं के हृदय का बर्तन उल्टा अपनी जगह पे, कोई संबंध ही नहीं जुटता, तभी तो उसका असर नहीं होता। मेरे गुरुजी पहले हृदय का बर्तन सीधा करते हैं, फिर वो उपदेश देते हैं, तभी तो भीतर बर्तन में टिक जाता है, तो उसके जीवन में तब्दीली आ जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसका हृदय देखा, किस भावना से बोल रहा है। उन्होंने देखा कि हृदय तो बहुत अच्छा है, शुद्ध है। जैसे उसने माथा टेका, जोली फैलाई, गुरु जी ने नेत्र बंद किए, कहने लगे जाओ दौड़ जाओ, कहते जहां पर कदम रुक जाए सेवा शुरू कर देना। अब मैं बेनती करूं, अभी ये बात कही जाए, अभी मैं पंजाबी कॉलोनी में कहकर आया हूं, जब कोई अनाउंसमेंट की जाती है ना, चाहे वो सेवा के लिए हो कुछ भी हो, हम पता क्या करते हैं, हम देखते हैं ये फलाने का शरीर है, ये फलाना इसका नाम है, ये गुरुद्वारे का सेक्रेटरी है, ये गुरुद्वारे का प्रधान है। प्यारे हो, अगर हमारी भावना यहीं पर खड़ी रही तो कब हमारी ये अवस्था बनेगी, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। कब ये हमारी अवस्था बनेगी, कट कट में हर जू बसै संतन के हो पुकार, ये अवस्था तब बनेगी। कम से कम जो अनाउंसमेंट होती है, ये अपना चिंतन बनाओ, ये अपनी सोच बनाओ कि इसके भीतर में बैठकर गुरु आप बोल रहा है, तब तो हम कोई मार्ग के बंदी बन सकते हैं, नहीं तो हम सुनते ही रह जाएंगे। कहते जैसे उसको बोला कि जाओ दौड़ जाओ, कहते उसने नमस्कार की, माथा टेका,
और गुरु जी को कहने लगा, सच्चे पातशाह कभी मन करे तुमने बोल दिया दौड़ जाओ, जहां कदम रुक जाए सेवा शुरू कर दो। आज कोई इंसान तुमको बोले जाओ दौड़ जाओ सेवा कर लो, तो हम कितने आगे से सवाल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जिनके अंदर सिमरन करने की तड़प पैदा होती है, जिनके अंदर भीतर में सेवा करने की तड़प पैदा होती है ना, वो कभी रास्ते नहीं पूछते। अगर मांगना हो ना सिमरन करने की, जिनके अंदर तड़प है, एक ही बात मांगा करो कि सच्चे पातशाह कृपा करो साचे नाम की। हाँ, दोबारा बोल दो, साचे नाम की। और जिस दिन भूख लग गई ना सत्संगी जनों, फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा जन्म लेता है, कोई उसको सिखाता दूध कैसे पीना है, बस भूख के कारण उसको दूध पीना आ जाता है। बच्चे को सिखाता कि भोजन कैसे करना है। हमारे अंदर वो भूख नहीं है, वो तड़प नहीं है। और जिस दिन तड़प पैदा होगी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। जिस ढंग से भी तुम परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा तो बौड़ी कर देगा। अगर धन्ना जी कौन पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जब परमात्मा को भूखे होकर पुकारा, अंदर से पुकारा, तो परमात्मा ने बौड़ी की और सब कुछ उनकी झोली में डाल दिया। अब कहते उन्होंने माथा टेका, कहने लगा गुरुजी अगर मेरा मन करे तो मैं आकर दर्शन कर जाए करूं। गुरुजी कहते नहीं, कहते हमारे हुक्म के बिना आना भी नहीं है। कहता सतवचन। अब फिर माथा टेका, आज्ञा लेने लगा। गुरुजी को कहने लगा जी कोई उपदेश। गुरुजी कहते काम क्या करते हो। कहने लगा जी मैं वैद्य हूं, हकीम हूं। गुरुजी कहते बस एक आखिरी उपदेश है, उसको अपने जिहन में बांध लेना। अगर कहते उसको जिहन के साथ अपने हृदय में बांध लोगे तो जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने हाथ जोड़े, क्या हुक्म है। गुरुजी कहने लगे वैद्य हो, हकीम हो। कहते कोई मरीज आ जाए, कहते बस उस मरीज के भीतर में तुमको, उसके भीतर में मैं दिखना चाहिए, बाबा गुरु गोबिंद सिंह दिखना चाहिए। कहने लगा जी सत वचन। अब गुरुजी ने आज्ञा दे दी। अब संगत में से बीच में से दौड़ ही लिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था भाग जाओ। कहते भागता गया, जिस रास्ते से आया था ना, रास्ते में पत्थर का उसको ठोकर लगी, गिर गया। मन में आया गुरुजी ने कहा था जहां पर कदम रुक जाए वहां पर सेवा शुरू कर दो। अब उसने सेवा, वहां पर मन में आया कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से संगतें जाकर आनंदपुर साहब पहुंचती हैं, गुरु जी के प्रवचन श्रवण करती हैं, दर्शन करती हैं, वहां से उनकी झोलियां भरती हैं। कहते उन्होंने सबसे पहले सेवा पता क्या शुरू की, पानी का इंतजाम किया। पानी का इंतजाम किया। अंदर भाव ये है, पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए, तैसा पुण्य एक गुर सिख को निवाए का, सिख को पिलाए पानी, पाओ कर कुर खेत, असमेध जग फल सिख को जुआई का। ये भाई गुरदास जी के वचन है कि जो प्यासे सिख को पानी पिला देता है, कहते उसका फल पता क्या है, जितना कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने का फल है, कहते इतना फल मिल जाता है जो नाम से जुड़े हुए को पानी पिला देता है। इस भावना से कहते उसने पानी पिलाना शुरू किया। अब संगत आती है, रुकती है, हाथ मुंह धोती है, पानी पीती है, आनंदपुर की ओर चली जाती है। कहते आहिस्ता आहिस्ता पता क्या हुआ, वहां पर लंगर का इंतजाम कर दिया। कहते अब आहिस्ता आहिस्ता कहते वहां पर उन्होंने धर्मशाला बना दी, रुकने के लिए कमरे भी बना दिए। सब कुछ करते हुए उनको 4 वर्ष लग गए। कहते 4 वर्ष में पता क्या हुआ, अब वैद्य सुजान की अपनी एक प्रतिष्ठा बन गई। अब लोग उनको भी नमस्कार करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, आज का ज्ञानी इंसान कहता है कि संतों को माथा नहीं टेकना चाहिए। मैं भी कोई ज्यादा हक में नहीं हूं, पर मैं आपसे ये बात कहनी चाह रहा हूं, जब गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान होते हैं, दिन की पूरी जब दिनचर्या पूरी हो जाती है गुरुद्वारा में, जब गुरु साहब विराजमान हो जाते हैं, तब एक शब्द पढ़ते हैं। जब गुरु साहब विराजमान करने के लिए उनके सुख आसन पर लेकर जाते हैं, वो शब्द पढ़ते हैं, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। शब्द की अंत वाली पंक्ति पता क्या है, जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा। ये गुरुद्वारा में आखिरी पंक्ति है, उसके बाद कोई भी नेम नहीं है दिन भर का। सत्संगी जनों कि गुरु जी कहते हैं कि जिन्होंने गुरु की सेवा की,
सेवा कर कर उनकी प्रसन्नता ली। दास तकरीबन कहा करता है, प्यारियों एक बात का ध्यान रखना, हम जितने भी हैं ना, तुम भी और हम भी, हम सब गुरु के दर पर विद्यार्थी हैं। और इतिहास में नाम पता किनका आया है? जिन्होंने गुरु के दर पर आकर शिक्षा ली, शिक्षा लेने के बाद वो उनके ऊपर एग्जाम पढ़े, जो एग्जाम में पास हो गए ना, वो इतिहास के पात्र बन गए। कोई ऐसी बात नहीं है कि गुरुओं के वक्त इतने की सिख थे जिनकी चर्चा इतिहास में आती है। इतिहास में सिर्फ उनकी बात आती है जिनके ऊपर इम्तिहान भी पड़े, और इम्तिहान में जो पास हो गए, जो फेल हो गए, उनकी कोई चर्चा नहीं है। जो पास हो गए उनका ही इतिहास में नाम है। अब भाई सुजान सिंह जी, वैद सुजान जी, कहते जैसे उन्होंने इंतजाम किया, 4 वर्ष व्यतीत हो गया, अब उनकी भी प्रतिष्ठा होने लगी, लोग उनको भी नमस्कार करने लगे। कहते विसाखी का पूर्व आ गया, अब संगत आती है, वहां पर रुकती है, जल पानी करती है, कोई विश्राम करता है, वो आगे चली जाता है। आज वैद सुजान की उन सब की, और जब वो गुरु की बातें करते हैं आते जाते, तो वैद सुजान की ये अवस्था बन गई जो हम शब्द हजारों में पढ़ते हैं। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्र की न्याई, त्रिखा ना उतरै शांत ना आवे बिन दर्शन। हाँ, ऐसी अवस्था बन गई, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबार है जियो। इतनी तड़प अंदर पैदा हो गई। कहते जो संगत आई थी, उसका जो जथेदार था, उसको निवेदन किया, कहने लगे तुम आनंदपुर साहब जा रहे हो, तुम अपनी और अपनी संगत की बेनती करोगे, मेरी भी बेनती कर देना। कहते वो जथेदार कहने लगा तुम्हारी क्या बेनती है? कहते बस गुरु जी को ये बेनती कर देना कि तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे हुक्म में, वहां पर एक तुम्हारा प्रेमी सेवा में लगा हुआ है, उसको कब दर्शन दोगे? कहते जथेदार ने बेनती की, गुरुजी ने जो भी कहा, मैं समाप्ति की ओर रहा हूं। कहते जैसे वो वापस रुका, वैद सुजान जी ने उसके चरण पकड़े। कहते गुरुजी को बेनती की थी? कहता हाँ की थी। कहते गुरुजी ने क्या बोला? अब वो थोड़ा संकोच किया उसने, क्योंकि गुरुजी ने पहले उसको बोल दिया था वैद सुजान को कि तुमने नहीं आना। मैं आपसे एक निवेदन करूं प्यारियों, एक बात का ध्यान रखना, जो सिमरन करते हो, पहले तो ये बात का ध्यान रखना, सिमरन करते काहे के लिए हैं हम? बहुते इंसान हम सिमरन करते हैं पदार्थों के लिए, पर सही मैन में सिमरन करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और परमात्मा की प्राप्ति करने चले हो तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा बेअंत है, बेअंत को पाने चले हो, ध्यान रखना कि बेअंत समय लग सकता है। कभी उतावलेपन में मत आना, कभी जल्दी मत करना। तभी तो भक्त रविदास जी ने कह दिया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। जन्म जन्म भी लग सकते हैं। एक बार कोई महात्मा था, किसी वृक्ष के नीचे बैठा था, परमात्मा की प्राप्ति की उसके अंदर तड़प थी। कहते उधर से नारद जी निकले। कहते उसने देखा कि नारद जी, कहते उसने जाकर माथा टेका, कहने लगे नारद जी को पूछा कहां जा रहे हो? कहते परमात्मा को मिलने जा रहा हूं। वो प्रेमी कहने लगा मेरी भी परमात्मा के पास एक बेनती कर देना ना। वो कहते क्या बेनती करनी है? कहते परमात्मा को ये बेनती करने के आपकी याद में एक वृक्ष के नीचे कोई बैठा है, उसको कब दर्शन दोगे? कहते ये निवेदन कर देना और मेरे को जवाब देना। नारद जी कहते बिल्कुल ठीक है। कहते गए, परमात्मा से मिले, बेनती भी की, जैसे वापस निकले ना, अब नारद जी वहां रुकना नहीं चाह रहे, पर उसने देख लिया कि नारद जी तो वापस जा रहे हैं। वो दौड़ा जाकर चरण पकड़े, नारद जी के आगे हाथ जोड़े, कहते क्या बात, आंख छुपा कर जा रहे हो? तुमने मेरी बेनती नहीं परमात्मा को की? वो कहते की है। कहते फिर परमात्मा ने क्या बोला? कहते मैं तुमको बताना नहीं चाहता। कहते क्यों? कहते क्योंकि तेरा दिल टूट जाएगा, मन टूट जाएगा। उसने पता क्या जवाब दिया? कहते नारद जी एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं परमात्मा की बंदगी करता हूं ना, तो मैं निष्ठा का बहुत पक्का हूं। परमात्मा ने जो भी जवाब दिया तुम मेरे को बताओ, मैं उसको बस अपने जहन में बिठाऊंगा। कहते सुन सकते हो? कहते हाँ। नारद जी कहने परमात्मा से मैंने तुम्हारी निवेदन की, परमात्मा ने कहते पता क्या बोला? वो कहने लगे जिस वृक्ष के नीचे बैठा है, जितने उसके पत्ते हैं, उतने जन्म लेने पड़ेंगे, उतने जन्म मेरी याद में व्यतीत करने पड़ेंगे, तब मैं उसको दर्शन दूंगा।
कहते जब नारद जी ने ये बात कही ना, वो उठकर ना नाचने लगा। अब नारद जी बड़े हैरान है कि ये नाच रहा है, मैं तो इसको बताना नहीं चाहता था। कहते जैसे वो नाचा, कहते उसी वक्त परमात्मा प्रसन्न हो गए, उसी वक्त उसके हृदय में प्रकट हो गए, क्योंकि वो परमात्मा के हुक्म में प्रसन्न था। कहते वैद सुजान जी कहते अब उधर प्रतिष्ठा है, मान बढ़ाई है। कहते जैसे जथेदार ने वापस आकर कहा कि गुरुजी ने ये वचन किया है कि हम ये वैसाखी का जो पूर्व है इसकी समाप्ति कर लें, जो संगतें दूर दूर से आई हैं उनको हम विदा कर दें, फिर हम खुद ही वैद सुजान के पास जाएंगे। अब बड़ी मन को खुशी हो गई। कहते 3-4 दिनों के बाद पता क्या हुआ, घोड़े के ऊपर एक सवार होकर गुरु गोबिंद सिंह जी का सिंह आया। उसने वैद सुजान जी को बताया कि गुरु जी अनंतपुर साहब से चल पड़े हैं, रास्ते में 1-2 पड़ाव करने, जो प्रेमी है बस तीसरा पड़ाव आपके पास है। अब कहते वैद सुजान ने सब संगतों को बुलाया, स्थान की सफाई करवाई, रंग रोगन करवाया, सभी को कहते बोल दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी आना है। अब सभी के हृदय में दर्शनों की तड़प है। कहते जैसे वो दिन आया जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहुंचना था, कहते आज सुबह सुबह एक फिर घोड़सवार आ गया। वो आके कहने लगा वैद सुजान जी को कि गुरु गोबिंद सिंह जी पिछले पड़ा से चल पड़े हैं, बस आपके पास आकर रुकना है। कहते जैसे वो बोला, कहते अब पता क्या किया, वैद सुजान जी ने फूल तड़वाए, बड़े बड़े हार बनवाए और इंतजार में हैं कि गुरु जी अब आए, गुरु जी अब आए। संगतें खड़ी हैं जैसे तुम बैठे हो, दोनों तरफ, एक तरफ स्त्रियां खड़ी हैं, एक तरफ पुरुष खड़े हैं, गुरु जी की इंतजार कर रहे हैं। और कहते सभी के हाथों में फूल और हार पकड़े हैं। कहते उतनी देर में एक घोड़सवार और आ गया, पर वो गुरु जी का सिंह तो लगता नहीं था, उसका तो चेहरा उतरा हुआ था, उसके चेहरे पर मुरझाहट थी। कहते जैसे वो घोड़े से उतरा, पीछे जो संगत खड़ी थी उसमें से पूछा तुम्हारे में से वैद सुजान कौन है? वो कहने लगे वो देखते हो सबके आगे खड़े हैं, जिनके हाथ में बड़ा सहारा है। वो कहते हाँ, कहते बस वही वैद सुजान जी हैं। कहते वो घोड़ा सवार उतरा, संगत के बीच में से नीचे डालकर चलता आया, आके वैद सुजान के चरण पकड़ ले। कहते जैसे चरण पकड़े, रोना शुरू कर दिया। वैद सुजान जी ने रोने का कारण पूछा कि रो क्यों रहे हो? वो कहने लगा जी मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मेरा बाप बहुत बीमार है, और मैं आपकी उपमा सुनकर आया हूं कि तुम किसी मरते को भी हाथ डाल लो तो उसको भी तुम जान बख्श देते हो, इसलिए कृपा करो मेरे साथ चलो और मेरे बाप को दवाई दो और उसको तंदुरुस्त करो। अब वैद सुजान जी धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ तो गुरु को पुकार रहा हूं, गुरु को संदेश भेजा, बस गुरु का भी संदेश आ गया कि मैं पहुंचने वाला हूं, तो दूसरी तरफ ये बीमार आ गया, मैं क्या करूं? अब पता वैद सुजान ने क्या किया, मैं आपसे निवेदन करूं, हमको भी जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां पर दो राह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता अब क्या करना। वैद सुजान ने पता क्या किया था, जो गुरु ने गुरु मंत्र दिया ना वाहे गुरु शब्द का, बस वाहे गुरु शब्द से एकाग्र हो गया। जैसे वो वाहेगुरु शब्द से एकाग्र हो गया, अंदर से जो जवाब आया, वो जवाब पता क्या था, हुक्म मन्या होवे परवान तक खसमे का महल पायसी। कि जो गुरु का हुक्म मानता है वो गुरु की प्रसन्नता लेता है, हुक्म मन्या होवे प्रवान, वो परमात्मा और गुरु को परवान चढ़ता है, खसमे का महल पायसी, उसको परमात्मा का घर मिल जाता है। कहते जैसे ही कहते उसने आंखें खोली, जो हार था वो दूसरे सिख को पकड़ाया, कहने लगा चल भाई, जहां पर तुम्हारे पिता बीमार हैं वहां पर चल। कहते जैसे पहुंचा, नब्ज देखी, दवाई दी। अब वैद सुजान जी के मन में आया कि थोड़ी इंतजार तो कर लूं, गुरु जी तो आ चुके होंगे, गैर हाजिरी लग चुकी होगी, गुरु जी भी सोचते होंगे कैसा प्रेमी है, मेरे को पुकार कर, मेरे को बुलाकर, संदेश भेजकर आप चला गया। कहते जैसे उसने सोचा कि अब मैं आया हूं, थोड़ा देख तो लूं कि इसके नब्ज में, इसके दवाई की कुछ फर्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता। आधा घंटा इंतजार किया, देखा कि इसकी नब्ज में फर्क पड़ गया है, थोड़ा ठीक हो रहा है, कि जो दवाई दी है वो कारगर हो गई है। कहते अब कहते वैद सुजान जी उठे, उस बुजुर्ग को कहने लगे अच्छा थोड़ा सी उदास है, अच्छा
मैं चलता हूं, अब तुम तो ठीक हो जाओगे, पर मेरी तो उधर गैर हाजिरी लगी होगी, गुरुजी आए होंगे, वो कहते होंगे अच्छा सिख है, मेरे को बुलाकर आप गैर हाजिर हो गया। कहते जैसे ही वो उसने मुख मोड़ने लगा ना, तो सत्संगी जनों, गाथा कहती है, भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, कहते पीछे से आकर किसी ने कंधे के ऊपर हाथ मारा। कहते जैसे हाथ मारा, वैद सुजान जी ने अपना मुख मोड़कर देखा तो गुरु गोविंद सिंह जी खड़े थे। कहने लगे वैद सुजान, कहते जैसे तुमने मेरा हुक्म मानकर जहां पर तुमने तैयारी की थी, कहते जैसे तुमने वो जगह छोड़ी, कहते उसी वक्त मैंने भी रास्ता बदल लिया, कि जिसके प्रेम का बदा मैं जा रहा हूं, अब वो वहां पर नहीं है, वो तो किसी मरीज को देखने गया। कहते तुमने मेरे हुक्म के ऊपर फूल चढ़ाए, तुमने मेरे को याद किया, कहते फिर भी मेरा हुक्म माना, बीमार के भीतर, उस बीमार के भीतर तेरे को मैं नजर आया, तभी तो उधर गया था। कहने लगे वैद सुजान, अब जहां पर तुमने तैयारी की है ना, वहां पर मेरे को तुम लेकर चलो। कहते अब वैद सुजान जी आगे आगे पैदल जा रहे हैं, पीछे गुरु गोबिंद सिंह जी घोड़े के ऊपर चढ़े चढ़े जा रहे हैं। जहां पर आसन लगाया था, तैयारी की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी वहां जाकर बैठ गए। वहां पर ही नहीं बैठे, वैद सुजान के हृदय में सदा सदा के लिए वो बैठ गए, सदा सदा के लिए उन्होंने वहां निवास कर लिया। पर उन्होंने वचन माना। इस बात को गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, सेव करी इन्हीं की पावत, और की सेव सुहातना जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, आन को दान ना लागत नीको, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको, मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है, सब ही इन्हीं को। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मेरा घर, मेरा तन, मेरा धन, कहते मैं सब कुछ इन सिखों के ऊपर से निशावर करता हूं। और उन्होंने सारा अपना जीवन, परिवार, अपने घर गार्ड सब हमारे ऊपर से कुर्बान कर दिए। हम उनकी याद में जुड़े हुए हैं, उनका प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। किसी प्रेमी ने कहा है, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो। मैं जानने के बारे में बेनती कर दूं, जान तुम हम प्रचारकों से भी ज्यादा जान चुके हो, क्योंकि इतनों को सुनते हो तुम, हमारे से ज्यादा। जो भी गाथा शुरू कर लो तुमने सुनी ही होती है, पर जो अगली बात है ना, उसके ऊपर हम बहुत कम पूरे उतरते हैं। वो उस प्रेमी ने कहा है, कहते जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। जिसे गुरु नानक देव जी ने बोल दिया, सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। सो सत्संगी जनों, कल पंजाबी कॉलोनी में दीवान है, कोशिश करेंगे कि वहां पर साच कहो, सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और ऐतवार के दिन जब समाप्ति है, 5 वाणियों की क्या तरतीब है, कैसे हम आनंद की अवस्था में जा सकते हैं। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, तुच्छ विचारों की सांझ आप भगवान जैसी संगतों के साथ डलवाएंगे, वैसे विचार की सांझ हम डालेंगे। हम बेनती करते हैं कि वहां पर आकर भी हाजिरी लगवाओ, गुरु पातशाह जी की खुशियां प्राप्त करो। कोई भूल चूकी दास को क्षमा करना, हो वह भुल खिमा सब करना, बिरद खालसे संदा भुलन हार, गुरु ते संगत बख्शनहार, गुरु ते संगत भुलन हार ए बंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।